तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन भी है, जो कि आप लोग पिछले क्लास में किए होंगे। तो लोग मैच करा लीजिए। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन सारे किए होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन दिए थे। 9 में से अगर कोई 5 भी क्वेश्चन कर लिया होगा तो ये मान सकते कि आप लोग सीख गए हैं, कि क्वेश्चन ही है कुछ हाई लेवल का है, लेंदी है। आप लोगों में से कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अगर किसी ने 5 भी क्वेश्चन भी 9 में से 5 क्वेश्चन भी किए होंगे और सही होगा तो समझिए कि हाँ, अभी आप भाग में जा सकते हैं। भाग सीखने के लिए आप तैयार हैं। तो अभी स्क्रीन में 6 क्वेश्चन दिख रहा है। अभी मैं पेज को थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये रहे बाकी के क्वेश्चन और आंसर, है ना? दिख रहा है बिल्कुल। तो आप लोग इसे भी पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैं भाग स्टार्ट करने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से उसको स्किप करना पड़ा। आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाग यानी डिवीजन। भाग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। जैसे भाग को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि जैसे कोई किसी के पास 50 रुपये है, अब 10 लोगों में बांटने हैं। तो यहाँ पे आपका भाग वाली थ्योरी काम करेंगे, डिवीज़न वाले थ्योरी काम करेंगे कि 50 रुपये है और 10 लोगों में बांटने हैं, तो हर व्यक्ति को, हर बंदे को कितना रुपये करके दें। तो कैसे करके बांटेंगे कि अगर हर व्यक्ति को अगर 5 रुपये करके देंगे तो 10 व्यक्ति को जो है 5 रुपये करके बांटेंगे तो 50 रुपये एकदम इक्वली बराबर बट जाएगा, है ना? तो ऐसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए भाग का कंसेप्ट यूज़ होता है ना? तो चलिए भाग के कुछ पॉइंट हैं उसको ऐसे डिनोट करते हैं। भाग को ऐसे करके हम लोग सॉल्व करने के लिए डिनोट करते हैं। इनमें से ये है भाजक, ये है भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। ये है आपका भाजक और ये है भाज्य और ये है भागफल। फिर सॉल्व होने के बाद नीचे कुछ बच जाएंगे, उसे कहते हैं शेषफल। लगे हाथ इंग्लिश भी लिख लीजिए। इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिविजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। इसको बोलते हैं क्वोशेंट, QUOTI, क्वोशेंट, TIENT।
और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, REMINDER, रिमाइंडर, है ना। तो ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर इसी को कैसे लिखा जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल में ऐसे रहेगा कि जैसे मैं 50 और 10 वाले दिए कि 10 आदमी हैं, ये 10 आदमी रहे और टोटल 50 रुपये है। अब हमें बराबर बांटने हैं। तो ये 10 आदमी हुए और ये 10 रुपये हुए, ये हुए रुपए और ये आदमी, है ना। ये आदमी हुए, ये रुपए हुए। अब इतना चीज़ दिया हुआ रहेगा। उसी तरह भाजक और भाज्य गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। हमें भागफल और शेषफल निकालने हैं, है ना। अब कोई इसको ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि ऐसे करके लिखे, सिर्फ इतना ही लिखे, फिर भी ठीक है। इतना लिखे तो आप इसको कैसे कर समझेंगे कि ये जो है आपका भाजक है, ये है आपका भाज्य है और ये है आपका भागफल है, और नीचे जो कुछ बचेंगे वो है शेषफल। शेषफल तो ऐसे भी कहीं पर लिखा हुआ आ सकता है। और ये तो एग्जाम्पल था। तो कोई जो है ये दो ही डंडा डाल दिया, बोले कि हाँ ये भाग है, तो आप समझना कि हाँ ये कारा है, ये भी चल सकता है, ये ओके है। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको ये हर जगह दिख जाएंगे, जहाँ भी कहीं पे भाग वगैरह भाग का क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश भी याद होनी चाहिए और हिंदी भी याद होना चाहिए, है ना। तो पॉज कर लिए होंगे आप लोग, लिख लिए होंगे। चलिए, आप लोग इसे भी लिखना चाहे, कहाँ गया, इसे भी लिखना चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस फॉर्मेट को भी लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले सिंगल डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में डबल डिजिट में चलेंगे। और खास करके भाग में आपको 10 का टेबल तक आनी चाहिए सिंगल डिजिट में। डबल डिजिट में अगर भाग करेंगे तो आपको 20 तक आना चाहिए, 20 तक मस्ट है। तो भाग कंप्लीट होते होते आप लोग को 20 का 20 तक टेबल पहाड़ा याद होना ही चाहिए, कैसे करके भी हो। नहीं होगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। अभी तो जो है भाग करेंगे तो आप लोग जहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, टेबल देख देख के कर लेंगे, और करते करते बहुत लोगों को याद हो जाएगा, और कुछ लोग को कॉपी में पेज में बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सिंपल पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे 9 है, ये कुछ बड़ा हो गया, हाँ इसे भी कर सकते हैं। 9 है और ये 12 है। एक क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा हाई फाई लेवल का हो गए। इसको पहले करते हैं। 2 है और ये है 7 है। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। भाग में बहुत लोग कई तरह से पढ़ाते हैं। कोई भाग में कई टाइप के आएंगे कि कहीं पे 0 आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो लोग कई तरह के ट्रिक याद कराएंगे। आपको ट्रिक व्रिक नहीं जानना, सिंपल एक ही तरीका है। मैं एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेसिमल वाला बाद में देखेंगे, डेसिमल वाला भाग बाद में देखेंगे। अभी बिना डेसिमल वाला ही देखते हैं। एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न से आप लोग को क्वेश्चन करना है। मैं जैसे बताऊं आप लोग को वैसे ही करना है, और उम्मीद है आप लोग से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अच्छा 2 है,
अब 2 को काउंट करना शुरू कीजिए 7 से जस्ट पहले तक। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, जो कि 8 7 से बड़ा है, 2 तिये 6, 6 से 7 से छोटा है। तो 7 से जस्ट छोटा तक जाना है। 2 तिये 6 कितना बार काउंट किए? 3 बार। तो यहाँ पे भागफल में 3 रख दिए तो कितना हुए? 2 तिये 6, कितने हुए? 6 हुए। 6 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको घटाने हैं, है ना। 7 से 6 घटाए, कितने बचे? 1 बचे। तो यहाँ पे मेरा क्या है? भागफल मेरे 2 आए, 3 आए। ये मेरा क्या है? ये है मेरे भागफल और ये मेरे शेषफल। आपको ये भाजक और भाज्य गिवन रहेगा, भाजक और भाज्य गिवन रहेगा। आपको भागफल और शेषफल निकालना है और यही क्वेश्चन है, भाग में यही क्वेश्चन है। आपको भागफल और शेषफल निकालना है। अगर डेसिमल में चले गए तो सिर्फ आपको भागफल निकालना है, शेषफल अपने आप खत्म हो जाएंगे, मतलब 0 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। अगले क्वेश्चन करते हैं। जैसे 3 है और किसी ने 14 दे दिया। अब क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि 3 को यहाँ पे 1 है, 3 को अगर काउंट कर रहे हैं तो एक बार भी नहीं हो रहा है। अरे कहाँ क्वेश्चन चले गया भाई? यहाँ पे है। 3 को अगर काउंट कर रहे हैं तो एक बार भी नहीं हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है? पहले अक्षर में 2 बार, 2 अक्षर पहले, सबसे पहले हमको एक बार एक पहले अक्षर से अगर ना खाए तो 2 अक्षर ले सकते हैं। और भी बड़े अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ऐसे ही करना होगा कि पहला अक्षर ना खाए तो 2 अक्षर ले लेते हैं। तो 2 पहले अक्षर से एक बार भी नहीं खाया तो दोनों अक्षर ले लिए, 14 ले लिया। अब 3 को काउंट करना शुरू कीजिए 14 से जस्ट पहले तक। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 15 14 से बड़ा है और 12 जस्ट 14 से छोटा है। तो 3 चौके 12, कितना हुए? 12 हुए। अब इसको घटाने हैं। 4 में 2 गए तो 2 और 1 में 1 घटे तो 0। अब मेरे क्या यहाँ पे आया? भागफल आ गए 4 और शेषफल मेरे 2 बच गए, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है। अब उसी तरह जैसे ये एक ले लो क्वेश्चन, 5 ले लिए और ये 19 ले लिए। पहले तो इस पहले अक्षर तक ले जाना है, 5 एकम 5। ये तो एक बार में भी बड़ा हो जा रहा है, तो हमें 2 अक्षर ले लेने हैं। फर्स्ट टाइम में हम 2 अक्षर ले सकते हैं। 2 अक्षर ले लिए तो 2 अक्षर कितने बन गए? 19 बन गए। अब 5 को काउंट कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। 20 तो एक बड़ा हो गया 19 से। अब 5 तिये 15, 3 बार तक गए, 3 बार तक गए, कितने हुए? 15 हुए। अब इसको घटा लीजिए। 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, हो गए मेरे हिसाब। सिमिलरली उसी तरह मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए और नोट भी कर लीजिए, नहीं तो किसी को पॉज करना है पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और ये कर लेते हैं, जैसे किसी कहीं पे आपको क्वेश्चन ऐसे दिखा 8 और आपको दिख गए 6 5 65, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है? अब 8 को काउंट करना शुरू किए, एक बार काउंट किए तो 6 से बड़ा हो गया। 8 एकम 8 जो कि 6 से बड़ा है, तो एक बार भी नहीं हुआ है, तो हम दोनों अक्षर को ले लिए तो 65 ले लिए। तो 8 को काउंट करना शुरू कीजिए जस्ट 65 से छोटा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 साती 56, 8 अठी 64, 8 नम 72, 8 नवा 72, 9 बार में बड़ा हो गया। 8 आठी 64, तो 64 65 से जस्ट एक छोटा है। तो कितने बार में हुए? 8 बार में। कितने हुए मेरे? 64। ये हो गए कितने बार में? ये मेरे कितने बार बोल सकते हैं? याद करने के लिए आप लोग ये देख लीजिए। कितनी बार में? और ये क्या है? कितना हुआ?
कितना हुआ। आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे लोकल लैंग्वेज में आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए और समझने के लिए आप लोग को सहूलियत मिलेगी। अब 88 64 अब घटा लीजिए, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 6 गया 0, हो गया सिंपल, है ना। तो ऐसे करके आप लोग को क्वेश्चन करने हैं। और जगह बचे तो है, यहाँ पे जगह बचा है। जैसे और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन ये मिल गया, कहाँ चला गया भाई, 7 दे दिए। अब 3 अक्षर आ गया, आपको 3 अक्षर दे दिया गया, 1 5 2, कितने हैं, 3 अक्षर है। अब इसको करने हैं। अब 7 को पहला अक्षर को ले लिए 1 है। अब 7 को काउंट करने कीजिए, 7 एकम 7 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए मैंने 2 अक्षर को ले लिया। 2 अक्षर को ले लिए, 2 अक्षर को ऐसे करके दोनों अक्षर को घेर दीजिए। 7 एकम 7 7 7 दूनी 14, 7 21 14 जो कि 15 से छोटा है, 7 21 15 से बड़ा हो गया, तो हमको 2 बार ही काउंट करना है। 7 दूनी 14। अब घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब इन दोनों कहानी खत्म हो गया। अब बचा है 2, 1 और 5 का कहानी खत्म हो गया। अब मेरे यहाँ पे 2 बचे। चलिए 2 को भी यहाँ उतार लीजिए, 2 को टिक कर दिए। अब कोई अक्षर बाकी नहीं है, ठीक ना। अब 7 को काउंट करना की शुरू कीजिए, 12 से जस्ट छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 एकम 7 7 दूनी 14 जो कि 12 से बड़ा है। 7 एकम 7 एक बार में हुए। अब घटाने हैं, 2 में से 7 घटेगा क्या, नहीं। अब इस लेफ्ट वाले से 1 उधार ले लेगा, 1 उधार लेगा तो 2, अब 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटेगा, 7 और 5 12 बराबर। ऐसे करने हैं। तो मेरे यहाँ पे भागफल मेरे 21 हो गए, 21 हो गए, और शेषफल मेरे 5 बच गए, है ना। तो भाग में आपका जोड़ घटा गुना तीनों यूज होंगे जो अभी तक आप पढ़ के आए, है ना। तीनों का एप्लीकेशन को यूज करने हैं और क्वेश्चन करने हैं। इसमें घटा गुना ये सब रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे 6 7 5 2 आ गए। अब इसको करने हैं, है ना। अब इसको करने हैं। अब 6 को काउंट करने कीजिए, जब जस्ट 7 से छोटा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 जो कि पहले अक्षर में हो रहा है, दूसरे अक्षर में जाने की जरूरत नहीं है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो इसको ऐसे टिक कर दो। अब घटा लीजिए, तो 7 में से 6 गया 1। अच्छा, यहाँ पे ये जो डंडा दिए हैं, यहाँ पे डंडा मैं नहीं दिया हूँ, तो ये भी ठीक है। 2 ब्रैकेट में घेर दिए, वो भी ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रैकेट 3 डंडा आ गए, 1 2 3, तीनों तरफ से घेर दिए, वो भी ठीक है। हाँ, तो डिनोट करने का कई तरीके हैं। जब बोर्ड में पढ़ाएंगे तो उसमें तो भाग को कुछ और करके डिनोट करते हैं, जैसे ऐसे करके 1 डंडा और 2 बिंदा देके, हाँ 2 दशमलव देके 2 बिंदा देके भाग को डिनोट करते हैं। वो जब बोर्ड में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, है ना। तो 7 में से 6 गया 1। अब 7 का कहानी खत्म हो गया। अब 5 को उतारना है, जस्ट बाजू वालों को उतार दिए। जैसे इसका कहानी खत्म हो गया, 5 को उतार दिए। अब 6 को काउंट करना शुरू कीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 जो कि 15 से बड़ा है। 6 दूनी 12, 2 बार में खाया और कितना हुआ 12। यहाँ पे बार लिखना है और यहाँ पे कितना हुआ वो लिखना है, लिख दिए। अब घटा लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, है ना। अब इसको घटा दिए। अब अगले अक्षर में चलते हैं। 5 का कहानी खत्म हो गया। अब 2 का कहानी खत्म। 2 को यहाँ पे उतार दिए, टिक मार दिए और यहाँ पे उतार दिए ताकि गड़बड़ ना हो। अब 6 को काउंट करना शुरू कीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 पंचे 30, 5 बार में कितने हुए 30। अब घटा लीजिए। 2 में से 0 घटा तो 2,
3 में से 3 गया 0। अब मेरा हो गया शेष फल आए 125 भाग फल आए 125 और शेष फल आए 2, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे करके ही कर लेना है। चल अगले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा लंबा सा। जैसे सॉरी फॉर इंटरप्ट। अगले क्वेश्चन कर रहे थे, ये 7 आ गए और क्वेश्चन लिए जैसे 6 9 0, हाँ 3 अंक वाला ही ले लेते हैं। 6 9 0 1, 4 अंक पे चलते हैं। हाँ अब 7 को काउंट करना शुरू कीजिए। 7 एकम 7, अरे तो पहले अक्षर में ही तो फेल हो गया, तो दोनों अक्षर ले लेते हैं। 6 और 9 को ले लेते हैं। 69, तो 7 को काउंट करने कीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 साती 49, 7 आठी 56, 7 नवा 63, 7 दाही 70, 10 बार में 70 जो कि 69 से एक बड़ा है। 7 नामा 63, 9 बार में खिलाना है। कितना हुए 7 नामा 63, 60 और 3 63, 63। अब इसको घटा लीजिए। 9 में से 3 गया 6, अब 6 में से 6 गया 0, है ना। अब 2 अक्षर का कहानी खत्म हो गया। अब अगले अक्षर में चलते हैं। अगले अक्षर में क्या है 0, 0 को यहाँ पे उतार लिए। अब 60 है, अब काउंट करना शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42, 7 साती 49, 7 आठी 56, 7 नामा 63। 9 बार में ज़्यादा हो गया। 8 बार में 7 आठी 56, 50 6 56, है ना। कर दिए। अब घटा लेते हैं। 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो लेफ्ट वाले से एक उधार ले लेते हैं। एक उधार लेंगे तो 6 5 बन जाएगा और 0 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0। ठीक, अब मेरे 0 का कहानी खत्म हो गया। अब एक बचा है, चलो एक को अब उतार लेते हैं। उतार लिए। घटाने के तुरंत बाद उतारना है। स्टेप याद रखना है, घटाने के तुरंत बाद आपको उतारना है। जैसे ये घटाए, घटाने के तुरंत बाद बाजू वाले को एक बाजुआ में एक है, एक यहाँ पे उतार दिए। अब 7 को काउंट कीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42, जो कि 41 है, एक बड़ा हो गया। 7 पंचे 35, 5 बार में 7 पंचे 35। घटा लेते हैं। एक में 5 घटेगा नहीं, तो 4 से एक उधार देंगे एक को, तो एक बन जाएगा 11 और 4 बन गया 3। अब 11 में से 5 गया 5 और 6 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो 6 और ये 3 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे और कोई अक्षर बचा है नहीं, तो मेरा हिसाब हो गया। तो यहाँ पे मेरा भागफल हो गए 9 8 5 और शेष फल हो गए मेरे 6, है ना सिंपल क्वेश्चन। आपको बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे ही करना है। चलिए आज इतने तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग अगले क्लास में करके लाइएगा। अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा। एक टाइप के क्वेश्चन छूट गया जो कि बताना है। क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे ये 9 है, 9 0 1 5। अब इसको करने हैं। 9 है, 9 0 1 5, इसको करने हैं। अब इसको कैसे करने हैं, तो मैं जो स्टेप बताया उसी स्टेप से कोई करेगा तो बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा, और कोई उससे इधर उधर जाएगा तो फिर गड़बड़ होगा। तो मैं अभी करता हूँ। 9 को काउंट कीजिए। 9 एकम 9, एक बार में खाए तो 9। इस 9 का खाने खत्म हो गया। अब घटा लेते, 0 बच गया। ठीक, 0 बचा। अब अगले जैसे घटाने के बाद अगले वाले को उतारेंगे, ये अगले वाले को उतार लिए। अभी 0 बचा। अब हमको 9 से काउंट करना है। 9 एकम 9, एक बार में 0 हो गया, तो 9 गुना 0, तो 9 को 0 बार काउंट करेंगे तो 0 होगा। 0 बार में काउंट किए, इसको याद रखिए। 0 बार में काउंट किए तो कितना हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ। अब इसको घटाने हैं। 0 में 0 गया, 0 में 0 गया 0। अब अगले वाले को बाजू वाले को उतारेंगे। बाजू में क्या है, 1 है। ठीक,
अब फिर इसको 9 को काउंट कीजिए, जो कि 1 से जस्ट छोटा होना चाहिए। 9 एकम 9, एक बार में काउंट किए तो 9 से बड़ा, 1 से तो बड़ा हो गया 9। अब 9 को 0 पर काउंट किए तो 0 हुआ, 9 को 0 पर काउंट किए तो 0 हुआ। अब इसको घटाइए, 1 में से 0 हो गया तो 1, ठीक। अब बाजू वाले को उतारिए, बाजू में क्या है 5 है, फिर 5 को उतारिए, उतार लिए। अब 9 को काउंट कीजिए, 9 एकम 9, एक बार में 9 को एक बार में काउंट किए तो कितना हुए 9 हुए। अब घटा लीजिए, 9 5 में से 9 घटेगा नहीं, 1 से उधार ले लीजिए, तो 1 उधार लिए तो कितना हो गए 15 हो गया, 15 में से 9, 9 और 6, ये 6 रहा, ये नीचे 6 है, ये 6 है। 9 15 में से 9 आ गया 6, तो ये मेरा क्या भागफल आए इतना और शेष फल आए 6। तो आपको ये 0 0 कैसे आया, आपको इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, पॉज करके देखना है, पॉज करके लिख लीजिए और इसको बार बार रिपीट करके देखना है, जब तक ना समझ में आए इस वीडियो को देखना है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ होमवर्क मैंने लिख के रखे हैं, अभी आपको दिखेगा। तो ये स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, 9 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। टोटल मैंने 12 क्वेश्चन लिखे हैं, जबकि स्क्रीन में आपको 9 ही क्वेश्चन दिख रहा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। अभी मैं पेज को ऊपर सेलेक्ट करता हूँ बाकी के क्वेश्चन के लिए। ये रहे बाकी क्वेश्चन, हाँ ये रहा बाकी के क्वेश्चन। आप लोग को दिख रहा होगा, लिख लीजिए। चलिए थोड़ा पूरा स्लाइड ही कर देता हूँ। ये रहा बाकी एक क्वेश्चन। तो टोटल 12 क्वेश्चन है। फिर से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। अगले क्लास तक में आप लोग ट्राई कीजिए सारा क्वेश्चन को सही करने के लिए। चलिए ठीक है, चलते हैं, आज इतने ही तक रखते हैं। आप लोग को मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन्हें भी शेयर करें जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।